हीलिंग फाउंडेशन की ओर से सभी प्यारे बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। अरे सभी बच्चे आपस में क्या खुसफुसा रहे हैं? आप जो बातें आपस में कर रहे हैं मुझे भी तो बताओ। आपके फुसफुसाने को सुनकर मुझे ध्यान आया, एक दिन मैं अपने शहर के बगीचे में सुबह की सैर के लिए गई थी। मुझे धीमे धीमे फूलों के फुसफुसाने की आवाज़ें आई। ऐसा लगा मानो वे आपस में कुछ बातें कर रहे हों। तो मैंने उनकी बातें गौर से सुनने की कोशिश की। क्या आप सब भी तैयार हैं फूल और तितली की बातें सुनने के लिए और कहानी के रंग बिरंगी दुनिया में चलने के लिए? कहानी में इस सफ़र में मेरे साथ चलने के लिए, जहाँ खुशबू होगी, रंग बिरंगे फूल होंगे और तितलियाँ भी होंगी। तो आइए चलते हैं कहानी के इस सफ़र में फूल और तितली की कहानी के साथ। एक बगीचे में बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों के पौधे थे। गुलाब, सेवंती, गेंदा, चंपा, चमेली, मोगरा और भी न जाने तरह तरह के फूल थे। रंग बिरंगे फूलों पर तितलियां भी आती और अपने हिसाब से फूलों से खाने का रस लेती। पता है बच्चों, तितलियों का खाना इन फूलों से ही बनता है। सुबह का समय था, एकदम सन्नाटा। उस समय बगीचे में कोई भी नहीं आता था। सुबह सभी फूल बहुत मुस्कुराते थे। सभी फूल आपस में बात करने लगे। लाल गुलाब बोला, मुझे तो सफ़ेद वाली तितली बहुत पसंद है। इतने में गेंदा बोला, नहीं नहीं, मुझे तो वह भूरे रंग की पसंद है। इन दोनों की बातें सुनकर चंपा चमेली हंसने लगी। अरे वाह, देखो तो इनकी अलग अलग पसंद है। चंपा ने कहा, तितलियां आती हैं तो हमारी वजह से, उनके आने से बगीचे में रौनक आ जाती है। इतने में चमेली बोली, सभी तितलियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन वे सब सुबह सुबह ही आती हैं। चंपा बोली, क्यों? पहले तो वह दिन में कभी भी दिखती थी। चंपा ने कहा, हाँ, पहले तो वह दिन में कभी भी दिखती थी, लेकिन एक दिन क्या हुआ, इस बगीचे में एक शरारती बच्चों का झुंड आ गया और पूरे बगीचे में उधम करने लगा। कभी फूल तोड़ते, कभी पत्ती तोड़ते। एक शैतान बच्चे ने मेरे ऊपर बैठी हुई तितली को पकड़ा और हाथ से मसल दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। ये इंसान ऐसा क्यों करते हैं? हम पेड़ पौधों और इन नन्हे जीवों में भी तो जान है और हम इन्हीं के लिए तो जीते हैं और इन्हीं के लिए सब काम करते हैं। यह सभी बातें नीली तितली दीदी सुन रही थी। वह भी बोली, हाँ दीदी, यह बात तो सही है। हम सभी जीव और पेड़ पौधे इन मनुष्यों के लिए ही तो काम करते हैं और यह हमें नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं। इन्हें यह नहीं पता हमारे साथ साथ खुद का भी नुकसान कर रहे हैं। इतने में मोगरे का फूल बोला, मुझे तो कोई अपनी टहनी पर रहने ही नहीं देता। सब के सब मेरी खुशबू को इतना पसंद करते हैं कि मुझे तो तोड़ डालते हैं। जैसे ही मेरी नन्ही कली आती है, बस उसे नोच डालते हैं। यह बिल्कुल अच्छा नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ऐसा। देखो, तितली आती है और वह अपना भोजन हमसे लेकर चली जाती है, लेकिन ये मनुष्य हमें उखाड़ ही देते हैं और हमें मसल देते हैं। इतने में काली तितली अपने सभी साथियों के साथ आई और गेंदा और दूसरे फूलों पर बैठकर अपना रस लेने लगी। वह इन सब फूलों की बातें सुन रही थी। उसने भी कहा, पहले तो इस बगीचे में इतने फूल पौधे होते थे कि हम जब चाहे जैसा चाहे अपना रस लेते थे, पर अब तो यह पेड़ पौधे ही कम हो गए हैं। हमें रस लेने में परेशानी होती है। और आपने सही कहा, कुछ शैतान बच्चे इस तरह की शैतानी करते हैं और हमें मसल डालते हैं। इससे हमें भी दर्द होता है। भूरी तितली, जो बहुत देर से सबकी बातें सुन रही थी, बोली, माना कि हम बोल नहीं सकते, हम अपनी परेशानियों के बारे में बता नहीं सकते, पर हमारे भी आंसू आते हैं और हमें भी दर्द होता है। इतने में एक बच्ची मिनी अपने मम्मी पापा के साथ बगीचे में आई और फूलों और तितलियों को देखकर एकदम खुश हो गई। वो खुशी से चिल्लाने लगी। मिनी को आया देख सभी तितलियां डर गई। उन्होंने सोचा, अब हमारी बारी आ गई है। वह सावधान हो गई और तेजी से उड़ने लगी। लेकिन इतने में उन्होंने देखा, मिनी तो बहुत खुश हो रही है, किसी भी तितली को कुछ भी नहीं कर रही है, ना पकड़ रही है, ना मसल रही है, और वह तो फूल पौधों को अच्छे से प्यार से सहला रही है।
बगीचे में आते ही उसके मम्मी पापा ने मिनी को कहा था। जब मिनी ने फूल तोड़ने की कोशिश की थी, उसकी मम्मी ने समझाया, देखो ये फूल पौधे भी इंसान की तरह हैं, ये बोल नहीं सकते हैं। ऐसे ही जब फूल मुरझा जाते हैं वे खुद ही नीचे गिरते हैं, इसलिए हमें इन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। सोचो, यदि तुम्हें कोई चोट पहुंचाए, कोई हाथ कसकर पकड़े, तब तो तुम्हें दर्द होगा ना। ऐसे ही इन तितलियों को और इन पेड़ पौधों को भी होता होगा। हाँ, पौधों की पत्तियां पीली पड़ने पर खराब होने लगती हैं, तब हम उनकी कटिंग करते हैं और पौधों की अच्छी बढ़त के लिए भी कटिंग करते हैं, तब उनको तोड़ दिया जाता है। इसी तरह यह तितली भी अपना चक्र पूरा करके मर जाती है। यदि समय से पहले हम इन्हें मारेंगे सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए, अपनी खुशी के लिए, तो यह बहुत गलत है। हमें किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, हमें उनकी देखभाल करनी चाहिए। प्रकृति के भी ये हिस्से हैं। पेड़ पौधे धरती को सुंदर बनाते हैं और हमारे बहुत काम आते हैं। ऐसा क्या? मिनी बोली। मिनी की मम्मी की बातें सुनकर सारी तितलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी और मुस्कुराने लगी। और नीली तितली बोली, चलो, अभी इस धरती पर कुछ अच्छे लोग हैं जो हमारे बारे में भी सोचते हैं। मुझे तो मिनी का परिवार बहुत अच्छा लगा। सभी तितलियां मिनी के चारों तरफ खुशी से झूमने लगी, मानो वे मिनी को प्यार कर रही हो और धन्यवाद दे रही हो। मिनी भी खुशी से झूम उठी और फिर खिलखिलाने लगी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी फूलों और तितली की? आप भी बगीचे में जाते होंगे और इस तरह के सुंदर फूलों को और तितलियों को देखते होंगे। तो अब मैं आगे कुछ नहीं कहूँगी। इस कहानी से आपको समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना है। हाँ, अगली बार बगीचे में जाकर क्या किया यह मुझे ज़रूर बताइएगा। यह मुझे आप मैसेज बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं अपने घर वालों की मदद से। जिन साथियों ने अभी तक हीलिंग फाउंडेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे जल्दी से कर लें और नई नई कहानियों के सफ़र में मेरे साथ चलने के लिए तैयार रहिए। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी कहानी के नए सफ़र के साथ। बाय बाय।